तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। इसमें देखिए लेक्चर नंबर 5 है। ये क्लास 12th का जो मैथमेटिक्स चल रहा है, जो फलनों का अवकलन चल रहा है, उसी का ये टॉपिक आगे बढ़ाया गया है। चर घातांकी फलनों का अवकलन, यानी जितने भी फलन हैं उसमें से चर घातांकी फलन भी होते हैं, तो उसका अवकलन निकालना हम लोग देखेंगे इसमें। बच्चों सबसे पहले जानेंगे कि ये चर घातांकी फलन क्या होता है, उसके बाद इसका अवकलन कैसे निकालते हैं ये हम लोग देखेंगे इसमें। देखिए इसकी परिभाषा लिखा हुआ है, एक फलन है y बराबर एफ एक्स इक्वल टू ए के पावर एक्स। जहां a जो है एक से ज्यादा कोई नंबर है उसके लिए ये चरघातांकी फलन कहलाता है। यानी कि a के पावर x के टाइप का जो फलन होता है उसे कहा जाता है चरघातांकी फलन, क्योंकि इसका जो घात है वो एक चर राशि है, इसीलिए इसका नाम चरघातांकी फलन कहला जाता है। अब इसमें देखिए दूसरा एक फलन है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स। यहाँ भी देखिए जो इसका घात है चर, इसीलिए इसको भी चर घातांकी फलन के नाम से इसको भी जानते हैं, ई की पावर एक्स। इसमें जो ई है ये ई एक फिक्स कोई वैल्यू न होती है, यहाँ ई एक नियतांक होता है। तो यहाँ पर ए कोई भी एक से ज्यादा नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ जो ई नियतांक है वो एक फिक्स वैल्यू होती है। तो दो प्रकार का फलन जो है ये चर घातांकी फलन होता है, पहला है ए की पावर एक्स और दूसरा है ई की पावर एक्स। और अब आइए देखते हैं इसका अवकलन क्या होता है। तो ए की पावर एक्स जो ये पहला वाला है इसका अवकलन होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, और जो दूसरा ई की पावर एक्स है इसका अवकलन ई की पावर एक्स होता है। अब ये कैसे आया, ये जब आप प्रथम सिद्धांत से अवकलन जब निकालते हैं वहां से ये इसका फार्मूला निकल के आता है। तो फिलहाल आपको बस यहाँ फार्मूला याद रखना है, ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, और ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स जस्ट वही होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये बेस नहीं लिखा है, आधार यहाँ नहीं लिखा है, तो भी आप समझिएगा कि यहाँ पर ई होता है। लॉग ए का मतलब है कि इसका बेस ई होता है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। दोनों का अवकलन याद करना बहुत आसान है। ई की पावर एक्स है तो उसका अवकलन ई की पावर एक्स वही होता है, और ए की पावर एक्स का जो अवकलन होता है वो ए की पावर एक्स लिखेंगे इंटू लॉग ए बेस ई लगा देंगे। बेस ई लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लगा दे रहे हैं तो ठीक है, अच्छा है। तो इस तरह से ये दो फलन चरघातांकी फलन का अवकलन हो गया। इसके बाद है लवगणकी फलन। लवगणकी फलन क्या होता है, ये देखिए दो प्रकार का फलन मैंने लिया हुआ है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। देखिए ये y इक्वल टू एफ एक्स दोनों सेम है, यक्स के पद में जो ये फलन है इसीलिए इसको एफ एक्स लिखा गया है। तो लॉग एक्स बेस ई यहाँ पर है, अगर ये ई नहीं लिखा है तो भी आप समझ जाइए कि इसका बेस ई यहाँ पर है, यानी हिडन है ये। तो लॉग एक्स जो फलन है इसमें एक्स जीरो से बड़ा कोई वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्या ये है लॉग एक्स। दूसरा फलन लॉग एक्स बेस ए दिया हुआ है, यहाँ पे बेस ई है, यहाँ पे जो ई है बेस, लेकिन यहाँ पर बेस ए है। ए कैसा नंबर है, ए जो है 1 से ज्यादा कोई रियल नंबर है, कोई वास्तविक संख्या है, और यक्स जो है 0 से बड़ा कोई धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे दो प्रकार का लवगणकी फलन मिला, एक तो मिला log x बेस ई और दूसरा log x बेस ए। तो दो प्रकार का ये लवगणकी फलन होता है। और इसका अवकलन, इसका जो अवकलन होता है पहला देखिए log x बेस ई। log x बेस ई यहाँ मैंने बताया ई लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। log x का अवकलन 1/x होता है, और log x बेस ए, log x बेस, अब ई की जगह देखिए यहाँ ए आ गया तो इसका अवकलन होता है 1/x इंटू लॉग ए बेस ई। तो ये दो प्रकार का लवगणकी फलन हो गया, इनका अवकलन ये होता है, और ये दो प्रकार का चरघातांकी फलन होता है। तो कुल मिला जुला के चरघातांकी फलन और लवगणकी फलन कुल मिला के 4 फलन हो गए, और चारों का अवकलन यही है। इसको मैं एक बार फिर से यहाँ लिख रहा हूं, इसका अवकलन आप याद रखिए, d/dx ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, d/dx ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, और d/dx लॉग एक्स बेस ई है, बेस ई नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लॉग एक्स का अवकलन 1/x। उसके बाद d/dx लॉग एक्स बेस ए, लॉग एक्स बेस ए, इसका अवकलन 1/x लॉग ई बेस ए। देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर जो है
log x बेस a का जो अवकलन होता है वो 1/x log e बेस a होता है। log e बेस यानी आधार जो है a होता है। ठीक है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बेस a है तो यहाँ भी बेस a याद रखिएगा। और यहाँ देखिए ये जो ये वाला फलन है a के पावर x का अवकलन a के पावर x log a इंटू बेस e है। यहाँ log a इंटू बेस e है और यहाँ log x बेस a का अवकलन में log e बेस a है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब चरघातांकी फलन और लघुगणकीय फलनों के बाद इसके अवकलन के बाद जो है हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज देखेंगे, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अब देखिए जो है आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया गया है। यक्स के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए। यहाँ पे 3 फंक्शन दिए गए हैं, इन सब का अवकलन करना है। तो पहला देखिए e की पावर माइनस एक्स, पहले इसको लेते हैं। y बराबर मान लीजिए y बराबर e की पावर माइनस एक्स। तो देखिए इस माइनस एक्स को पहले आप अगर u माने, यानी यहाँ पे माना u इक्वल टू माइनस एक्स, तो यहाँ पे इसका अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो du अपान dx इक्वल टू माइनस एक्स का 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही माइनस एक्स की जगह u रखेंगे तो y इक्वल टू ई के पावर u हो जाएगा। इसके बाद इसका अवकलन वही श्रृंखला नियम चेन रूल से कर दीजिए इसको। तो y का अवकलन x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर u, जैसे e की पावर x का आपको बताए थे, e की पावर x का जो अवकलन होता है e की पावर x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, उसी तरह e की पावर u का अवकलन e की पावर u इंटू फिर u का करेंगे तो du अपान dx लगा देंगे। तो यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर u इंटू डी बाई डी एक्स का मान -1, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस और 1 का गुणा इससे e की पावर u, e के पावर u की जगह क्या है, u की जगह माइनस एक्स है, इसको यहां रख लेते हैं माइनस एक्स। तो इस तरह से e की पावर माइनस एक्स जो ये फलन है इसका अवकलन माइनस e की पावर माइनस एक्स आ गया। इसके बाद सेकंड देखिए नंबर 2, इसको भी y बराबर मान लेते हैं, y बराबर साइन log x। ठीक है, यानी log x जो फलन है वो साइन के साथ लगा हुआ है, तो log x को u मान लीजिए, जैसा कि चेन रूल आपको पहले बताया जा चुका है। log x को u मान लीजिए, u इक्वल टू log x, तो u का अवकलन du बाई डी एक्स, x के सापेक्ष कर रहे हैं, log x इसका बेस e होता है, तो log x बेस e का अवकलन अभी मैंने बताया था। log x का अवकलन क्या होता है, d अपान डी एक्स log x, ये होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x। अब यहाँ u रख देंगे तो y इक्वल टू साइन u, log x की जगह मैंने u रख दिया। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, d अपान डी एक्स लगा दीजिए, इधर भी d अपान डी एक्स लगा देंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन u का x के सापेक्ष करना है, तो पहले साइन u का हो जाएगा कॉस u इंटू फिर u का du बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू कॉस u इंटू du बाई डी एक्स का अवकलन 1/x, 1/x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस u बटा x। अब ये देखिए कॉस u, कॉस और u के स्थान में क्या है log x, तो u की जगह रख देंगे log x अपान x, कॉस log x अपान x, ये इसका अवकलन आ गया। तो चेन रूल जो आपको पहले बताया जा चुका है उसका भी यूज करके वहां पे u रख के इस तरह से निकाल के आंसर कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। अब इसका थर्ड देख लीजिए, नंबर 3 है y इक्वल टू कॉस इनवर्स e की पावर x, कॉस इनवर्स e की पावर x। तो यहाँ पे पहले e की पावर x को मान लीजिए u इक्वल टू e की पावर x, तो इसका अवकलन du अपान डी एक्स इक्वल टू e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। अब यहाँ पे u रखेंगे तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स u, कॉस इनवर्स u हो गया ये, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स
इंटू वाई इक्वल टू डी अपान डी एक्स कॉस इनवर्स यू। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स का अवकलन बताया जा चुका है। कॉस इनवर्स का अवकलन क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह यू है तो 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू यू का करेंगे डी यू बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस यू का मान कितना है? यू का मान है ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स है ई की पावर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ये गुणा हो जाएगा तो ई की पावर एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर 2x, ई की पावर 2x। और ये देखो जो y है ना, y के स्थान पे आपने कास इनवर्स ई की पावर x जो माना है उसको यहां रख भी सकते हैं। तो ये d अपान डी एक्स वाई की जगह कॉस इनवर्स ई की पावर x बराबर माइनस ई की पावर x बटे अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर 2x। ये जो है कास इनवर्स ई की पावर x का अवकलन निकल के आ गया। तो जहां भी आपने y माना है, यहाँ y माना है, यहाँ y माना है, तो y किसको माने हैं? ई की पावर माइनस एक्स को, तो यहाँ ई की पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे भी y माना है तो ये किसके स्थान पे है? साइन लॉग एक्स है, तो ये साइन लॉग एक्स का अवकलन हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स है। अब जो है एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 5.4 उसके क्वेश्चन को कराने हैं। इसमें देखिए बच्चों 10 क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.4 के। एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे जिससे कि आपका जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए प्रश्नावली 5.4 को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रश्नावली 5.4 इसका जो है क्वेश्चन मैंने पहला, दूसरा, तीसरा लिया हुआ है। निम्नलिखित का यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन करना है इसमें। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन ई की पावर एक्स बटे साइन एक्स। तो पहले इसको y मान सकते हैं, तो पहले इसको y मान लेते हैं। ये नंबर 1 माना y इक्वल टू ई की पावर एक्स अपान साइन एक्स। देखिए ये बटे वाला है, अंश बटे हर। अंश बटे हर का जब अवकलन करते हैं, भाग विधि लगाते हैं, तो वो क्या होता है ये आपको पिछली वीडियो में बताया भी गया है, उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी अपान डी एक्स लगाएंगे और इस तरफ भी डी अपान डी एक्स, क्योंकि यक्स के सापेक्ष करना है। तो ई की पावर एक्स बटे साइन एक्स। तो ये अंश है, ये हर है, अंश बटे हर का अवकलन यक्स के सापेक्ष करना है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले हर लिखते हैं साइन एक्स इंटू अंश का अवकलन डी अपान डी एक्स ई की पावर एक्स, फिर माइनस लगता है, फिर अंश लिखेंगे फलन जो अंश वाला है ई की पावर एक्स इंटू डी अपान डी एक्स, हर है साइन एक्स, और पूरे के बटे साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, ये चरघातांकी फलन है, आपको बताया गया था इसका अवकलन ई की पावर एक्स, फिर माइनस ई की पावर एक्स को उतार लेंगे इंटू साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, बटे साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए अंश में ई की पावर एक्स कॉमन कर सकते हैं, ई की पावर एक्स कॉमन हो जाएगा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पूरे के बटे साइन स्क्वायर एक्स, ये निकल के आ गया पहले वाले फलन का अवकलन, ये आया। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है, इसका जो दूसरा है y इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देखिए अगर e की पावर x होता तो उसका अवकलन e की पावर x हो जाता, लेकिन यहाँ e की पावर साइन इनवर्स x है, तो इसको u अगर मान लें, u इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये अगर मान लें तो u का अवकलन x के सापेक्ष du अपान dx इक्वल टू इसका साइन इनवर्स x का 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे जब इसको u रखेंगे तो ये हो जाएगा
y इक्वल टू ई के पावर u, फिर अवकलन करेंगे तो डी अपान डी एक्स को लगा दीजिए, तो डी अपान डी एक्स इधर भी लगाएंगे ई की पावर u के साथ, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर u का अवकलन ई की पावर u, जैसे कि ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x, वैसे ई की पावर u का अवकलन ई की पावर u इंटू यू का यस के सापेक्ष डी यू अपान डी एक्स, फिर ई के पावर u इंटू डी यू अपान डी एक्स, देखिए ये है, और एक चीज u का मान साइन इनवर्स x है, यहां रख दीजिए साइन इनवर्स x, और डी यू अपान डी एक्स का मान 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जो निकल के आ रहा है ये डी वाई बाई डी एक्स का मान, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी अपान डी एक्स वाई जो है क्या है ई की पावर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये गुणा करेंगे तो ई के पावर साइन इनवर्स एक्स बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, डी वाई बाई डी एस बराबर भी लिख सकते हैं, या y जो माने हैं शुरू में ये ई की पावर साइन इनवर्स, उसको y के स्थान पे यहाँ लिख के ऐसे कर सकते हैं। ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये पहला था और ये दूसरा हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा है y इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब। अब ई की पावर जो फलन है उसको u मान लो। ठीक है, u मानने से बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है, u इक्वल टू एक्स क्यूब ले लो, तो डी यू अपान डी एक्स, एक्स के सापेक्ष एक्स के पावर 3 का अवकलन करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ u रख दीजिए, तो y इक्वल टू ई की पावर u। अब अवकलन करिए डी एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं आप x के सापेक्ष अवकलन, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर u का भी अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये ई की पावर u का ई की पावर u, और फिर u का x के सापेक्ष डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर u है एक्स क्यूब इंटू डी यू बाई डी एक्स है 3x स्क्वायर, यानी डी वाई बाई डी एक्स जो आया इसको d अपान डी एक्स इंटू वाई के स्थान पे e के पावर एक्स क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब, ये आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, ये तीसरे का आंसर है। तो ये 3 सवाल तक क्लियर हो गया है। अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, पांचवा, छठवां, तब इसके आगे क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साइन tan इनवर्स ई की पावर x, इसका अवकलन करना है। इसमें देखिए ध्यान से, ई की पावर x के साथ tan इनवर्स का फलन लगा है, उसके बाद साइन का लगा हुआ है, तो इसको लेके शुरू करते हैं। तो यहां पर जो है कि पहले मान लेते हैं, माना y इक्वल टू साइन tan इनवर्स ई की पावर x। ठीक है, तो अब हमें इसका अवकलन करना है, तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, डायरेक्ट मेथड मतलब जो आप अवकलन u भी मान के लगाते हैं उससे ना लगा करके इसको आप प्रत्यक्ष विधि से डायरेक्ट तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। कैसे, जरा समझिए ध्यान से, बहुत आसान है। x के सापेक्ष अवकलन करना है तो d अपान डी एक्स लगा दो, y के साथ इधर भी d अपान डी एक्स लगा दो, साइन tan इनवर्स e की पावर x। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये dy बाई डी एक्स तो हो ही जाएगा, dy बाई डी एक्स हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए कि साइन के साथ ये जो पूरा फलन है इसको x मान लो। ठीक है, साइन के साथ x मानोगे तो ये साइन x है, तो साइन x का अवकलन cos x होता है, तो ये cos इसके साथ है tan इनवर्स e की पावर x। तो साइन का जब फलन है उसका अवकलन किया तो cos के साथ आ गया, फिर इंटू लगा देंगे, इंटू फिर d अपान डी एक्स। अब इसका साइन का तो हो गया, अब tan इनवर्स e की पावर x का करेंगे, तो इक्वल टू cos tan इनवर्स e की पावर x इंटू, अब ये जब फलन का अवकलन करेंगे tan इनवर्स के हिसाब से करेंगे, तो tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है,
tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x लगा है, यहाँ पे e की पावर x लगा है tan इनवर्स के साथ। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस e की पावर x का स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर x के हिसाब से। फिर इंटू d/dx e की पावर x का अवकलन करेंगे, e की पावर x का। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, cos tan इनवर्स e की पावर x इंटू 1/1 प्लस e की पावर x का स्क्वायर करेंगे तो e की पावर 2x हो जाएगा। फिर इंटू e की पावर x का अवकलन x के सापेक्ष e की पावर x। तो यहां से जो रिजल्ट आ रहा है ये आ रहा है e की पावर x, देखिए गुणा करेंगे तीनों, e की पावर x इंटू कॉस tan इनवर्स e की पावर x बटे 1 प्लस e की पावर 2x। ये जो है जो फलन का आंसर अवकलन आ रहा है dy/dx। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पांचवा ये जो दिया है log cos e की पावर x, तो इसको पहले y मान लेते हैं, माना y इक्वल टू log cos e की पावर x। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए फलन जो है ये चरघातांकी फलन है, ये त्रिकोणमितीय फलन है, ये लघुगणकीय फलन है, तीन फलनों का संयोजन है। तो cos e की पावर x log के साथ लगा हुआ है। तो जैसे मैंने इसको डायरेक्ट मेथड से ये किया हुआ है, सेम उसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। तो जब हम इसका x के सापेक्ष लिखेंगे अवकलन d/dx इंटू वाई इक्वल टू d/dx log cos e की पावर x। ठीक है, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू, देखिए ध्यान से, बाहर से जो log लगा है इस फलन के साथ, अगर मैं इसको कैपिटल X मान लूं तो log x हो जाएगा। तो log x का अवकलन 1/x, यहाँ देखिए बेस e है, यहाँ पर जो है बेस e है, तो log x का अवकलन 1/x, तो उसी तरह इसका हो जाएगा 1/cos e की पावर x, फिर इंटू d/dx cos e की पावर x, cos e की पावर x लिखेंगे। मतलब ये चेन रूल जो होता है ना, ये एक के बाद एक इंटू करके अवकलन किया जाता है। तो पहले log के हिसाब से 1 हो जाएगा, फिर इंटू cos e की पावर x का अवकलन करेंगे तो ये क्या होगा 1/cos e की पावर x इंटू, अब cos इसको x मान लो तो cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x की जगह e की पावर x लिखेंगे, फिर इंटू d/dx e की पावर x, फिर इक्वल टू, अब देखिए माइनस ये ऊपर साइन e की पावर x बटे cos e की पावर x इंटू e की पावर x का अवकलज e की पावर x होता है। तो यहां से dy/dx इक्वल टू माइनस e की पावर x इंटू, अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा जब लगाओगे तो साइन बटे कॉस टैन होता है, तो ये हो जाएगा टैन e की पावर x, थीटा की जगह e की पावर x है। तो इस तरह से ये जो अवकलन आया d/dx y मतलब log cos e की पावर x इक्वल टू माइनस e की पावर x इंटू टेन x, ये इसका अवकलन निकल के आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसका आंसर माइनस e की पावर x tan e की पावर x है, tan e की पावर x। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद छठवां और सातवां देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, फलन e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 e की पावर x से पावर 5, यानी जो बीच में डॉट 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 है वहां पे क्या होगा, यह स्क्वायर है तो आगे x क्यूब x से पावर 4, उसके बाद x से पावर 5 दिख रहा है आपको। तो पहले इसको मान लेते हैं, माना y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x से पावर 4 प्लस e की पावर x से पावर 5। इस तरह से ये जो है x स्क्वायर x क्यूब x से पावर 4 x से पावर 4 तक ये पूरा एक्सपेंड हुआ है, प्रसार हुआ है ये। तो जब इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष d/dx लगाएंगे तो e की पावर x का अवकलन, यहाँ हम पहले d/dx लगा देते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x से पावर 4 प्लस e की पावर x से पावर 5।
तो जब इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स का अवकलन, ई की पावर एक्स होता है, प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए एक्स केवल मान लूं, ये एक्स, तो ई की पावर एक्स का भी वही होगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर है, ई की पावर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, फिर इंटू डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर। ऐसे चेन रूल में, श्रृंखला नियम में करते जाएंगे। फिर आगे बढ़ाएंगे, प्लस इसका अवकलन करेंगे, ई की पावर जो भी फलन पूरा है, तो ई की पावर एक्स क्यूब है तो ई की पावर एक्स क्यूब लिखिए, इंटू डी अपान डी एक्स क्यूब का करेंगे। फिर प्लस ई की पावर एक्स पावर 4 का अवकलन भी ई की पावर टाइप का है तो ई की पावर एक्स पावर 4 होगा, इंटू डी अपान डी एक्स के पावर 4। फिर प्लस ई की पावर एक्स पावर 5 का अवकलन, ई की पावर एक्स पावर 5, फिर इंटू डी अपान डी एक्स के पावर 5 इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस, ये जो आप ध्यान से देखेंगे, यह स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष 2x हो जाएगा। तो 2x को चलिए मैं पहले यही लिख लेता हूं, ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस ई की पावर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर होगा, प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 का अवकलन 4x क्यूब, प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 का अवकलन 5x की पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से ये जो अवकलन आ रहा है, इसको एक क्रम में लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 ई की पावर एक्स की पावर 5। ये इसका आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 7 में दिया है कड़ी में ई की पावर कड़ी में x, ये पूरा कड़ी में बैठा हुआ है, इसका अवकलन करना है। तो पहले y मान लीजिए, माना y इक्वल टू अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट x। ठीक है, यानी कड़ी के अंदर जो ये बैठा हुआ है ना, इसको अगर मैं u मान लूं, मान के अगर मैं इसको लगाऊं, माना u इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट एक्स, तो यहां पे जैसे ही रखेंगे x के सापेक्ष इसका अवकलन क्या होगा, du अपान dx, x के सापेक्ष। तो e की पावर का जो अवकलन होता है फलन का, तो यहां से देखिए बच्चों, u इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट एक्स का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो e की पावर अंडर रूट एक्स का अवकलन e की पावर अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स ये होता है। ठीक है, तो ये du बाई डी जो आया है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। पहले यहाँ पर जो ये e की पावर अंडर रूट एक्स है, इसको यहाँ पे क्या रख देंगे, u रख देंगे, तो y इक्वल टू अंडर रूट ये u हो जाएगा, y इक्वल टू अंडर रूट u। अब x के सापेक्ष करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां पर dy बाई डी एक्स अंडर रूट u, तो अंडर रूट u का अवकलन 1/2 अंडर रूट u, फिर इंटू du बाई डी एक्स, फिर 1/2 अंडर रूट u इंटू du बाई डी एक्स का मान ये उतार लीजिए, ये कितना है, e की पावर अंडर रूट एक्स अपान 2 अंडर रूट एक्स, तो इक्वल टू गुणा करिए, तो e की पावर अंडर रूट एक्स अपान ये 2 दूनी 4 अंडर रूट यू एक्स या एक्स यू गुणा हो जाएगा कड़ी के अंदर, तो ये dy बाई डी एक्स आया। फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट एक्स अपान 4 अंडर रूट एक्स इंटू यू कितना है, ई की पावर अंडर रूट एक्स, ई की पावर अंडर रूट एक्स ये इसके अंदर रख देंगे u के स्थान पे। तो इस तरह से ये फलन का अवकलन आ गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको u मान लीजिए, तो अंडर रूट u बैठेगा, अंडर रूट u का अवकलन 1/2 अंडर रूट u इंटू du बाई डी एक्स, और यहां से जो u माने हैं इसमें du बाई डी एक्स जब करेंगे तो e के पावर अंडर रूट एक्स का अवकलन ये हो जाएगा, वही उठा के यहां पे रख के ये आंसर ला देना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको y बराबर मान लीजिए y इक्वल टू log x, log x। जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे d अपान डी एक्स log x, ठीक है। तो जब इसका dy बाय डी एक्स इधर रहेगा, dy बाय डी एक्स इक्वल टू, तो देखिए ये log x के साथ log लगा हुआ है, मतलब इस x के साथ दो ठो log लगा है। तो जो बाहर वाला log है ये इस पूरे के साथ जब अवकलन करेंगे log का तो 1/log x हो जाएगा। ये dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1/log x, ठीक है। इस log के हिसाब से अवकलन 1/log हो जाएगा इंटू d अपान डी एक्स log x, ऐसे होगा। फिर 1/log x इंटू, अब log x का अवकलन देखिए यहाँ पे बेस e होता है, तो log x का अवकलन 1/x, ये मैंने लघुगणकीय फलन का अवकलन बताया था, तो ये 1/x इंटू log x, ये गुणा हो जाएगा x इंटू log x, 1/, ये dy बाय डी एक्स आ गया, यानी d अपान डी एक्स log x इक्वल टू 1/x इंटू log x, ये इसका आंसर आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में इसको पहले y मान लीजिए, y इक्वल टू cos x बटे log x। तो cos x बटे log x अंश बटे हर है, अंश बटे हर का यानी भाग विधि का नियम लगा दीजिए। जब x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू अंश बटे हर, तो पहले हर लिखेंगे log x इंटू डी अपान डी एक्स cos x, फिर माइनस cos x इंटू डी बाई डी एक्स log x, ठीक है। अब बटे में हो जाएगा log x का स्क्वायर, log x का स्क्वायर। अब इसके बाद जो है log x इंटू cos x का अवकलन माइनस साइन x, फिर माइनस cos x इंटू log x का अवकलन 1/x, फिर बटे में log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर हो गया। तो यहां से जो रिजल्ट आ रहा है माइनस साइन x इंटू लॉग एक्स, साइन x इंटू लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स बटे x और पूरे के बटे log x का होल स्क्वायर, ये 9वें का जो है आंसर आ रहा है, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बटे x इसके साथ गुणा भी कर सकते हैं और माइनस दोनों में कॉमन ले सकते हैं, माइनस को कॉमन कर देंगे तो ये x से गुणा होके x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ये प्लस हो जाएगा, प्लस के बाद कॉस एक्स और बटे पूरे के बटे x नीचे बटे में आ जाएगा x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया dy बाई डी एक्स, जो y माने हैं इसका अवकलन, ये आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है cos y इक्वल टू cos log x प्लस e की पावर x, ठीक है। cos के साथ लगा हुआ है log x प्लस e की पावर x, जब हम इसका अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos के साथ ये पूरा अगर मैं x मान लूं तो cos x का अवकलन माइनस साइन x हो जाएगा, माइनस साइन x मतलब ये पूरा लिखेंगे log x प्लस e की पावर x इंटू डी अपान डी एक्स के साथ इंटू, यहां मैं लिख रहा हूं इंटू डी अपान डी एक्स के साथ log x प्लस e की पावर x, ये करेंगे। फिर उसके बाद इक्वल टू माइनस साइन log x प्लस e की पावर x इंटू, अब इसका जब अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन x के सापेक्ष 1/x प्लस e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, ये निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहां से इसको आंसर में जो दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/x प्लस e की पावर x इंटू साइन log x प्लस e की पावर x, ये इसका अवकलन आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। तो ये आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ प्रश्नावली 5.4 का। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लवगणकीय अवकलन बताया जाएगा। जब कोई फलन ऐसा हो जिसका डायरेक्ट अवकलन न निकाला जा सके
तो उसको हम लवगणकीय विधि से उसका अवकलन करेंगे, तो वो उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।